Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. Glorious to Srila Prabhupada. मेरा सादर दंड प्रणाम है। आज हमारे बीच पुनः वेदांत चैतन्य प्रभु एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा और डिस्कशन और मार्गदर्शन करने उपस्थित हैं। आप सभी से अनुरोध है कि अपने नाम जप को विराम देकर ध्यानपूर्वक आज का टॉक श्रवण करने तैयार हो जाइए। वेदांत चैतन्य प्रभु इसको नोएडा के सह-अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी व सेवाएं निभाते और गुरु महाराज जी के जोन में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पोजीशन या पोस्ट RSA रीजनल सेक्रेटरी असिस्टेंट के रूप में भी गुरु महाराज जी को क्लोजली असिस्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सेवाओं में, साथ ही युवा प्रचार में भी प्रभु जी का बहुत बड़ा रोल है। अनुगत्य सिस्टम और इत्यादि बहुत सारी महत्वपूर्ण सेवाओं में प्रभु जी संलग्न व्यस्त रहते हैं। पूरे भारत में ICC के प्लेटफॉर्म पर भी इस्कॉन इंडिया में महत्वपूर्ण सेवाएं देते हैं। तो हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमें उनका संग सानिध्य प्राप्त होने जा रहा है। तो आप सभी से अनुरोध है कि ध्यानपूर्वक आज का टॉक श्रवण करें। अब वेदांत चैतन्य प्रभु से अनुरोध करते हैं आज का टॉक प्रारंभ करें। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट हम रिप्रेजेंटेटिव्स। सभी भक्तों को प्रणाम। मंगलाचरण करके ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकचक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रसारणं निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। आज हमें बताइए कि वैष्णव अपराध के संबंध में चर्चा करना। तो वैष्णव अपराध कैसे करे, इसके विषय में चर्चा करेंगे। या कैसे बचना है वैष्णव अपराध से। वैसे तो हम नेचुरली दक्ष है करने में, तो उसके लिए हमें कोई पाठ पढ़ाने का कोई जरूरत नहीं है। वी आर ऑलरेडी एक्सपर्ट्स इन इट। तो उसको से बचने का ही कला सीखना होगा। हाउ टू सेव वन सेल्फ फ्रॉम कमिटिंग दिस ग्रीवियस ऑफेंस। वैसे नेचुरली हमारी आदत लग चुकी है। जैसे कई बार किसी वरिष्ठ वैष्णव से हमने सुना कि मतलब थोक के भाव में कर देते, होलसेल में अपराध। देन उसके परिणाम फल स्वरूप जो है हमारा भक्ति में जो प्रगति जो होनी है, तो वो उस प्रकार से नहीं हो पाता जिस प्रकार से होना था। वैसे तो कई बार हम भक्ति की महत्व के विषय में शास्त्रों में सुनते हैं, जैसा स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। अगर तनिक मात्र भी अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है, वो अपने आप में पर्याप्त है व्यक्ति को सबसे बड़ा बड़ा भय से भी उनको बचाने के लिए। इवन अ लिटिल बिट ऑफ डिवोशन, थोड़ा सा भी अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर ले, देन वो उनको बड़े से बड़े भय से उनको बचा सकती है। एंड वैसा एक बूंद चरणामृत ग्रहण करने की महत्व कितना बताया जाता है, एंड भगवान की एक नाम लेने की कितना महत्व बताया जाता है। तो इतना नाम और इतना चरणामृत और ये वो इतना कुछ इतना कुछ बताए जाते हैं इन सारे चीजों के विषय में। जैसे चरणामृत के विषय में कहा जाता है, अगर कोई व्यक्ति प्रेम भरे न वही पित्पाशरस आधारयाम्यहम्, अगर कोई एक बूंद चरणामृत भी प्रेम पूर्वक ग्रहण करता है, राधा कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त हो जाता है केवल एक बूंद चरणामृत पीने मात्र से। देन हम तो
जब जब मौका मिलता है ग्लास भर के पीते हैं। जब भी अभिषेक होता है तो फिर ग्लास भर के ही तो देते हैं ना, फिर वहां पर एक बूंद क्या सैकड़ों बूंद पी ले रहे हैं। तो ये सारा चरणामृत कहाँ जा रहे हैं? एंड जो भगवान के नाम तो हम ले ही रहे हैं, तो व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाई इज इट नॉट अफेक्टिंग अस? उस प्रकार के जो प्रभाव जो पढ़नी है क्यों नहीं पढ़ रहे, इसके विषय में परम पूज्य भक्त रसायन स्वामी महाराज एक बार बता रहे थे कि हालांकि इतने सारे महिमा भक्ति के एक एक अंग के विषय में बताई जाता है, बट फिर भी इन सारे चीजों के प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ने का एकमात्र कारण है अपराध है। अपराध है। इसलिए साधक की अवस्था में केवल साधना करना ही नहीं बल्कि साधना करते हुए अपराध रहित साधना करने की प्रयास करना, यह साधक की जिम्मेदारी होता है। इसलिए अपराध शून्य हो लोहे कृष्ण नाम। अपराधों को शून्य करते हुए भगवान के नाम लेना, केवल नाम नहीं बल्कि अपराध शून्य हो लोहे कृष्ण नाम। तो उसकी प्रमाणता है। बिकॉज ये अपराधों का ऐसा प्रभाव है हमारा भक्ति पे, जिसके कारण ये भक्ति का विभिन्न अंग जो है हमारे ऊपर इस प्रकार के प्रभाव नहीं दिखा पा रहे। एंड अपराध वैसा इस हमारे शास्त्रों में एक जगह पर इस प्रकार से बताया जाता है, अपराध करने पे शिव जी जैसा महान व्यक्ति भी क्यों ना हो, शिव जी जैसा महान वैष्णव भी क्यों ना हो, अपराध करने से वो भी नहीं बच सकता। शिव जी जैसा भक्त भी क्यों ना हो, फिर भी वो भी अगर बच नहीं सकता अगर अपराध करे तो। और शिव जी का बात ही कहना क्या, बल्कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की स्वयं माता सची माता देवी ने जब अद्वैत आचार्य के प्रति अपराध किया, तन वैसा सची माता को भी इस अपराध का परिणाम उनको झेलना ही हुआ। She could not escape in the name of being the mother of the Supreme Lord. भगवान की माँ होने के नाम पे वो अपराध के परिणाम से तो बच नहीं सकी। तो इसलिए चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी महान क्यों ना हो, उनको अपनी अपनी द्वारा की गई अपराधों का परिणाम उनको झेलना ही होता है। इसलिए अपराध करने के बाद उससे प्रायश्चित करना या उसके परिणाम झेलना दोनों ही बहुत बड़ा कठिन होता है। तो इस प्रकार से हम कई बार पढ़ते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अपराधों के केस में यही बेहतर है, अपराध करने से बचना उत्तम है। अपराध करने के बाद होने के बाद देन फिर क्या क्या करना है, क्या प्रायश्चित करना है और उसके क्या परिणाम है, तो इन सारा चीजों में पढ़ने के बजाय रादर यही उत्तम है, ये बुद्धिमान कार्य है कि अपराध करने से बचना ही उत्तम है। एंड सारे अपराधों में से भी सबसे खतरनाक अपराध है ये जो वैष्णवों के प्रति की जाने वाली अपराध है। वैष्णव के प्रति की जाने वाली अपराध सबसे खतरनाक माना जाता है, बिकॉज ये वैष्णवों के प्रति किया हुआ अपराध की जो परिणाम है, भक्ति का जो भक्ति की 9 सोपान तो आप लोगों ने सुना ही होगा, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया नर्त निवृत्ति करके। तो उस प्रकार से प्रेम तक ये जो ये वैष्णव अपराध की जो परिणाम है, प्रेम तक भी इसके प्रभाव पड़ता है। अगर वो कोई व्यक्ति प्रेम स्तर पे पहुंच भी जाता है, वहां तक भी इस वैष्णव अपराध के परिणाम पहुंच जाता है। बिकॉज हर एक विभिन्न प्रकार के अपराधों का परिणाम कहाँ तक उसकी पहुंच है, माधुर कादम्ब में वर्णन आता है। सुकृतोत्तनत, इन सारे चीजों की परिणाम कहाँ कहाँ तक पहुंचता है इसके विषय में वर्णन आता है। कोई कोई जो है निष्ठा के लेवल पर समाप्त हो जाता है उसकी परिणाम, कुछ अपराधों का परिणाम जो है वो रुचि के स्तर तक पहुंचता है, कोई भाव के मतलब आसक्ति के स्तर तक खत्म हो जाता है। बट बिरला ही कोई ऐसा अपराध होता है जिसकी परिणाम, जिसकी कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो प्रेम के स्तर तक पहुंचता है, एंड वो है वैष्णव अपराध। वो है वैष्णव अपराध जिसकी परिणाम जो है
प्रेम की स्तर तक पहुंचने के बाद भी व्यक्ति को झेलना पड़ सकता है। वैसा कहा जाता है अपराध की समापन की विभिन्न स्तर होता है। विभिन्न स्तर होता है। वैसा आत्यंत की मतलब कंप्लीट सेसेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ द ऑफेंस। कंप्लीट सेसेशन मतलब पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना, उस अपराध के परिणाम पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना बताया जाता है। वो पूर्ण रूप से वैष्णव अपराध का तो पूर्ण रूप से उसकी परिणाम तब खत्म होता है जब आप लिटरली भगवान श्री कृष्ण को आमने सामने देखते हो, उस दिन खत्म होता है। उस दिन खत्म होता है। एंड उस दिन तक भी इस अपराध के परिणाम हमारे ऊपर पड़ सकता है। उसके परिणाम जो है हमारे ऊपर पड़ सकता है। तो ये आत्यंत की स्तर की जो निवृत्ति जो है वैष्णव अपराध से, ये केवल भगवान श्री कृष्ण का आमने सामने देखने की पद स्तर तक जब हम पहुंचते तब जाकर ये वैष्णव अपराध का परिणाम समाप्त होता है। इसलिए सबसे सबसे बड़ी खतरा है ये वैष्णव अपराध से। वैष्णव अपराध से, जो कि अक्सर हम बहुत ही लाइटली लेकर हम इसे बहुत आसानी से कर बैठते हैं। एंड न जाने पता नहीं अगर हर दिन अगर गिनने लगे तो न पता नहीं कितने सारे अपराध हमसे हो जाती है। तो इतने सारे अपराध होने के बाद हमारी का भक्ति का प्रभाव हमारे ऊपर कहाँ पड़ेगा। इसलिए ये वैष्णव अपराध से बचने का तरीका सीखना चाहिए। एंड इसी के विषय में थोड़ा सा आज हम समझेंगे। मैं केवल बहुत संक्षिप्त रूप में मैंने बताया वैष्णव अपराध के क्या परिणाम है, क्या ये है। सबसे पहला, सारे ही अपराधों का मूल माना जाता है, या सारे अपराधों का जड़ माना जाता है भेद ज्ञान जप। भेद ज्ञान जप। Inattentive chanting is considered to be the mother of all offenses. ये माँ है, सारे अपराधों का माँ है, जननी है। यहाँ से ये सारे अपराध प्रकट होता है। जो व्यक्ति भेद ज्ञान जप करता है फिर उनसे अपराध होना सुनिश्चित है। Because one who is inattentive at chanting, he will be inattentive in dealings, he will be inattentive in services, he will be inattentive in every other aspect of his devotional practice. जो व्यक्ति नाम जप में भेद ध्यान है, तो वो भेद ध्यान भक्तों के साथ व्यवहार करने में भी, उनके व्यवहार में भी वो इनअटेंटिव रहेगा, वो सेवा करने में भी इनअटेंटिव रहेगा, वो साधन क्रियाओं में भी इनअटेंटिव रहेगा, और भक्ति की हर एक अंग की पालन करते वक्त वो बेध्यान ही रहेगा। बिकॉज वो नाम जप में ही वो बेध्यान है। इसलिए अगर नाम जप के दौरान अगर व्यक्ति ध्यान पूर्वक नाम जप करने का अभ्यास करेगा, देन फिर वो व्यक्ति धीमे धीमे बाकी अन्य अंगों का पालन करते वक्त भी वो ध्यान पूर्वक उसे करने का संभावना हो सकता है। वो वैष्णवों के साथ भी बहुत ही ध्यान पूर्वक व्यवहार करेगा। वो सेवाएं करते वक्त भी बहुत ध्यान पूर्वक करने का प्रयास करेगा। इसलिए ये भेद ध्यान जप ये बहुत ही बड़ा मूल कारण है ये वैष्णव अपराध का। इसलिए परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी अक्सर ये बात कहते हैं कि attentive chanting is the solution to all problems and inattentive chanting is the source of all problems. समझ में आया बात? भेद ज्ञान जब सारे जितने भी भक्ति में समस्याएं हम फेस करते हैं, सारा समस्याओं का मूल है, जड़ है बेध्यान जप। एंड ध्यान पूर्वक जब सारे समस्याओं का हल है, सारे समस्याओं का हल है। अगर आप भक्ति में कोई भी समस्या फेस कर रहे हैं, वो समस्या जो है केवल ध्यान पूर्वक जप करने पे वो समाप्त हो सकता है। उसी प्रकार से कोई भी समस्या आप फेस कर रहे हैं, वो ध्यान पूर्वक जप नहीं करने की वजह से करके समझना होगा। करके ये गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का ये साक्षात्कार है और सत्य है। एंड इसलिए जब भी महाराज जी कोई भी मंदिर में जाते थे, एंड फिर कई बार मैनेजर्स तो जब मिलते हैं
वो समस्याओं के विषय में ही चर्चा करते हैं। महाराज जी देखिए ये हमारी बात ही नहीं मानता है। तो कितने समझाने के बाद भी ये वही गलती करता रहता है। क्या इनको मंदिर से निकाल दे? तो क्या करें, इनको कहीं और भेज देना, इनके साथ हम झेल नहीं पा रहे, ऐसा है वैसा है करके। देन इस प्रकार से जब कंप्लेन वम्प्लेन करते हैं, देन फिर महाराज जी यही बताते हैं आपकी जब ध्यान पूर्वक हो रही है नहीं, आपकी जब ध्यान पूर्वक हो रही है नहीं, महाराज यही पूछते थे। ध्यान पूर्वक जब करोगे समस्या समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से नाम जप का बहुत बड़ा महत्व है इस दौरान। एंड दूसरा कभी मैं जस्ट वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि देखिए हर चीज की परिणाम की अनुभव लेकर ही व्यक्ति साक्षात्कार पाने का जरूरत नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि वैष्णव अपराध के परिणाम को हम अनुभव करके ही वैष्णव अपराध का क्या परिणाम होता है सोचने की जरूरत नहीं पड़ता, समझने की जरूरत नहीं पड़ता। व्यक्ति कई बातें तो सुनकर समझ लेता है। जैसा कि आप बताओ कि आप हम में से कितने लोगों को एक बहुत बड़ा ट्रक के नीचे सिर रखने पे क्या होता है उसकी अनुभव है। एक ट्रक के नीचे, चलते हुए ट्रक के नीचे अगर सिर रखे तो क्या होगा, इसकी अनुभव तो हम में से किसी को भी नहीं है ना। अगर अनुभव हो तो हम यहाँ पर बैठेंगे ही नहीं। हमारा बिल्कुल चटनी बन जाता है। पूरा सिर जो है चटनी बन जाएगी अगर कोई ट्रक के नीचे रखे तो। इसके अनुभव तो हम लोगों को कुछ है ही नहीं, बट फिर भी ट्रक सामने से आते ही डर जाते हैं। अरे भाई मतलब ट्रक, पहले ट्रक को जाने दो फिर उसके बाद चलते हैं। हालांकि हमें अनुभव तो नहीं, कभी ट्रक हमें मारा नहीं, बट फिर भी हम ट्रक से तो डर जाते हैं। नहीं मतलब इससे बचकर चलना ही चाहिए, थोड़ा सेफली हमें चलना चाहिए, ऐसा वैसा करके। इतना कॉशियस क्यों हो जाते हैं हम? वही वैष्णव अपराध के ऊपर, वैष्णव अपराध के विषय में तो सेमिनार के ऊपर सेमिनार सुनते हैं। और बारंबार प्रभुपाद जी की पुस्तकों में हम पढ़ते भी है, बट फिर भी वैष्णव अपराध से क्यों डर नहीं लगता? तो सोचने वाली बात है ना। वहां पर तो ट्रक हिट करने की वहां पर भी अनुभव नहीं है, बट फिर भी वहां पर ट्रक से तो डरते हैं, पर यहाँ पर वैष्णव अपराध से क्यों नहीं डरते हैं? वो ट्रक से डरने के कारण व्यक्ति ट्रक से बचकर रहने का प्रयास करता है। देन व्हाई नॉट द सेम लॉजिक स्टैंड ट्रू विथ वैष्णव अपराध? वही लॉजिक हम वैष्णव अपराध के साथ क्यों अप्लाई ना करें? तो इसलिए अगर व्यक्ति थोड़ा सा इसके ऊपर मनन करे, देन फिर व्यक्ति देखिए मतलब कई बार इसलिए होता है कि हम कभी उसके विषय में गंभीरता से सोचते नहीं है, कई बार सुनकर छोड़ देते हैं। जैसा मतलब आज भी जैसा आप लोग सुन रहे हैं वैष्णव अपराध के विषय में, जैसा मतलब क्लास बंद हो जाता है फिर उसके बाद भूल जाते हैं। उसके बाद भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? बिकॉज वो मननशील नहीं है, मननशील नहीं है। यही मुनि का कार्य है। मुनि, मुनि का मतलब है मननशील व्यक्ति, जो मनन करता है। अगर आप इसके विषय में गंभीरता पूर्वक सोचे तो देन फिर आपके अंदर वो बात आपकी मन में बैठेगा। जब हम सुनते हैं वो बात जाकर आपकी बुद्धि में बैठ जाएगी, बुद्धि में रहेगी थोड़ी देर, एंड फिर जैसा क्लास बंद हो गया देन फिर वो सारा वातावरण वगैरह वो सीरियसनेस खत्म हो गया, देन फिर वापस हम अपना नॉर्मल पेस में आ जाते हैं, नॉर्मल पेस में आ जाते हैं। देन फिर वैष्णव अपराध करते रहते हैं। बट जब आप सोचेंगे, जो भी आप लोगों ने सुना है उसके विषय में थोड़ा सोचेंगे, मनन करेंगे, देन फिर वो बात आपकी मन में उतरता है, सबकॉन्शियस माइंड में उतरता है। एंड जब तक कोई बात सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचता है वो कभी भी आपकी आचरण में नहीं आ सकता। कभी भी आपके आचरण में नहीं आ सकता जब तक वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं आएगी। तो
हम्म, तो इसलिए ये मनन करनी चाहिए। मतलब ये बात यह है कि मतलब वैष्णव अपराध कितना खतरनाक है, इसे समझकर व्यक्ति इसके ऊपर मनन करे तो देन फिर व्यक्ति अगली बार वैष्णव अपराध करने की जब संभावना आती है, देन फिर व्यक्ति डर के उसे बच कर रहने की प्रयास करेगा। ट्रक आते हुए जब दिखाई पड़ता है, तुरंत हम सचेत होकर उससे बच कर रहने के प्रयास करते हैं। एग्जैक्टली उसी प्रकार से ही वैष्णव अपराध होने की संभावना होने पर हमें याद रखना है, नहीं ये हमारी भक्ति में ये बहुत बड़ा ट्रक की तरह है, जिसको हिट करने पे तो मेरा सारा भक्ति नष्ट हो जाएगी। एंड महाप्रभु स्वयं भी समझाते हैं कितना खतरनाक है वैष्णव अपराध। हाथी माता अपराध करके बताते हैं, हाथी माता। हम्म, जिस प्रकार से एक पागल हाथी को एक सुंदर बगीचा में अगर खुला छोड़ दिया जाए, देन वो किस प्रकार से वो पूरा उस पूरा बगीचा को दहस महस कर देगी। हम्म, कुछ खा लेगी, कुछ मतलब पैरों से ये कर देगी, तो उस प्रकार से पूरा खत्म कर देगी। हम्म, तो एग्जैक्टली हमारा भक्ति रूपी जो बगीचा हम इतना मेहनत से हम उगा रहे हैं, मतलब सही में सभी लोग मेहनत कर रहे हैं ना भक्ति करने में। आप सोचो कि सुबह सुबह 4 बजे को उठना कितनी बड़ी तपस्या है। एंड ऊपर से 2 घंटा बिल्कुल बैठकर हिले बिना माला करना। एंड जब से ये जूम जपा आ गया, तब तो बिल्कुल छल बल कर चल कर भी जप नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल बैठ कर ही जब करना होता है। पहले तो थोड़ा बहुत इधर उधर चल चल कर जब कर लेते थे, बट चलने का भी तो मौका नहीं है, तो फिर बैठ कर माला करे। तो कौन ऐसा व्यक्ति 2-2 घंटे इस प्रकार से बैठ कर माला करेगा? ऊपर से घर का भी काम करो, ऑफिस का भी काम करो, पत्नी का भी बात सुनो, बच्चों का भी बात सुनो, फिर ऑफिस में जाकर बॉस का बात सुनो, देन फिर उसके ऊपर आकर फिर साधना भी करो, सेवा भी करो। इतना सारा करना कोई साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। बट फिर भी आप लोग इतने में हम लोग इतना मेहनत कर रहे भक्ति करने, देन वो सारा इतना मेहनत करके जो भी थोड़ा बहुत भक्ति करके जो सुंदर बगीचा जो हम बना रहे, वो सारा बगीचा जो है वो तहस महस हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी ये वैष्णव अपराध करने पे। वैष्णव अपराध करने पे सारा समाप्त हो जाता है। हम्म, हम्म, तो इसलिए ये इसकी गंभीरता सुनकर और इसके ऊपर मनन करके देन उससे हमें बचना चाहिए। इसलिए वैष्णव अपराध के विषय में समय समय पर हमें सुनना चाहिए, समय समय पर सुनना चाहिए, क्योंकि जब भी हम सुनते हैं ना, वापस वो सारे बातें याद आएंगी। देन फिर व्यक्ति मतलब फ्रेश हो जाता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। देन दोबारा थोड़ा कुछ दिन तक वो सतर्क होकर चलेगा, देन फिर वापस हमारा वही ढीला हो जाएगी, देन दोबारा सुनो। हम्म, दोबारा सुनो। तो इस प्रकार से सुनते रहना चाहिए। एंड तीसरी बात यह है कि वैष्णव सदाचार का पालन करना। वैष्णव सदाचार का पालन करना। वैष्णव सदाचार एक प्रकार का एक बाउंड्री वॉल है, जो कि आपको जिसे क्रॉस करने पे खतरा होगी। अब वैष्णव सदाचार की बाउंड्री वॉल के भीतर ही रहना है। भीतर ही रहना है। ये एक प्रकार की रक्षा कवच है वैष्णव सदाचार, अपराध करने से बचाएगी। एंड जब जब आप वैष्णव सदाचार को तोड़ेंगे, तब तब आपसे अपराध हो जाएंगे। तो ये एक बाउंड्री फेंस है जो हमें वैष्णव अपराध से बचाने वाली है। तो इसलिए ये हमें समझकर वैष्णव वैष्णव सदाचार को हमें सीखना है और सीखकर उसे पालन करनी है। जब तक आप वैष्णव सदाचार की आप पालन करेंगे ना, तब तक आप निश्चित आप सेफ रहेंगे, मतलब आप बिल्कुल सेफ है। एंड जब भी आप वैष्णव सदाचार की थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करने लगेंगे, देन फिर समझ लेना कि आपसे अपराध होने जा रहे हैं। वैष्णव अपराध आपसे होने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति को समझना होगा। तो इसलिए खास करके वैष्णव डीलिंग्स के संबंध में शुरुआत में तो भक्त लोग थोड़ा सचेत रहते हैं। शुरुआत में जब बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में जब हम भक्तों भक्तों से जुड़ते हैं ना, देन फिर
मतलब बहुत सचेत रहते भक्तों के साथ। जरा सा पैर टच हो जाता है, अरे अरे प्रभु जी, सॉरी 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 प्रभु जी, पैर टच हो गया, सॉरी प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, गलती हो गई, माफ कर दी, माफ कर दी से। जरा सा पैर टच हो गया। हम्म, पैर टच होने का तो दूर की बात, अगर हाथ बात की थोड़ा सा ऐसा स्पर्श हो जाता है, तो फिर व्यक्ति इतना सेंसिटिव हो जाता है कि अरे प्रभु जी, प्रभु क्षमा कर दीजिए करके। मतलब उनको छू कर हम सिर पे लगा लेते हैं। हम्म, तो इतना सचेत व्यक्ति देन कुछ दिनों के बाद इतना कंप्लेसेंट क्यों हो जा रहे, इतना मतलब कंप्लेसेंट मतलब व्हाट इज से कि नेग्लेक्टफुल, इग्नोरेंट, और बहुत इजीली क्यों ले रहे हैं, बहुत लाइटली क्यों ले रहे हैं आगे जाकर। एंड हर एक व्यक्ति को प्रभु जी, माता जी करके हम बोलते थे। देन कुछ दिनों के बाद जैसा जैसा व्यक्ति भक्त मतलब सीनियर बनने लगते हैं, देन फिर वो लोग मतलब भक्तों को जब संबोधित करते वक्त प्रभु जी, माता जी लगाना छोड़ देते हैं। प्रभु जी, माता जी लगाना छोड़ देते हैं, सीधा नाम से बोलते हैं। सीधे नाम से बोलते हैं। बट ऐसा ठीक नहीं है ना। ऐसा ठीक नहीं है ना। मतलब हमारे गुरु महाराज जी देखिए, कि महाराज जी स्वयं, महाराज जी गुरु है, एंड अपना शिष्यों को भी संबोधित करते वक्त प्रभु माता शब्द लगा कर ही संबोधित करते, आप देखना। एक वचन से नहीं बोलते। हम्म, एक वचन से नहीं बोलते हैं, प्रभु माता करके लगा कर ही संबोधित करते हैं। मतलब आप सोचिए कि एक गुरु अपने शिष्यों को संबोधित कर रहे हैं, बट फिर भी प्रभु माता लगा रहे हैं। और हम 2-3 साल हो जाता है, देन फिर लगता है कि अरे प्रभु, मतलब हम तो बस हम भगवत धाम में पैर रखने ही वाले हैं, तो बाकी लोगों की क्या कहना करके देन फिर बिल्कुल डाउन, वी लुक डाउन अपॉन अदर्स। बट ये भगवत धाम में जाने वाले लोगों की व्यवहार नहीं। आप देखिए ना, ध्रुव महाराज जी, ध्रुव महाराज जी को वृत्तांत अगर भागवतम में पढ़े तो ध्रुव महाराज जी मतलब वो बद्रिकाश्रम में जाकर उन्होंने खूब तपस्या किया, देन फिर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देन भगवान ने उनको भगवतम वापस ले जाने के लिए पुष्प विमान भेजे हैं। एंड ध्रुव महाराज जी के सामने, आश्रम के सामने जो है वो पुष्प विमान खड़ी है। एंड जहां पर 4 विष्णु दूत भी आए हुए थे ध्रुव महाराज को ले जाने। एंड उस समय ध्रुव महाराज के व्यवहार पढ़ना बहुत सुंदर होता है। मन भर जाता है उनकी व्यवहार सुन के। देखिए मतलब उस समय ध्रुव महाराज क्या करते, ऐसा नहीं कि पुष्प विमान आ गया, हमारा हमारा काम बन गया करके दम फिर दौड़ के पुष्प विमान में चढ़ गया, ऐसा नहीं किया। अरे मैं इसी के लिए तो वेट कर रहा था, कब आएगा कब आएगी, इसलिए तो इतना मेहनत करके साधना कर रहा था, अभी आ गया दौड़ते करके। फिर दौड़ पड़ा आश्रम से, फिर बैठ गया, ठीक है अभी चलाओ गाड़ी, करके फिर निकाला नहीं। रादर ध्रुव महाराज जी गए थे, नदी में स्नान किया, स्नान करके आने के बाद जितने भी उनकी उनके साथ जितने भी साधु महात्माएं उनके साथ रहते थे, उन सभी लोगों के पास जाकर उनको प्रणाम किए थे ध्रुव महाराज जी। उन सभी लोगों को प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद की कामना किया। ध्रुव महाराज उनके सामने जाकर जैसे बच्चे करते हैं ना, अगर किसी एक बच्चे को चॉकलेट मिल गया, बाकी 500 को चॉकलेट मिला नहीं मिला, तो बच्चा दिखाता है मेरे के पास चॉकलेट है, मेरे पास चॉकलेट है, तुम्हारे पास नहीं है करके। उस प्रकार से ध्रुव महाराज जी ने नहीं की देखिए मैं भवधाम जा रहा हूँ, तुम लोग तो यही है, तुम्हारा साधना कच्चा है, मेरी साधना तो पक्का है, इसलिए भगवान ने मेरे लिए तो पुष्प विमान भेजा है, तुम लोग अच्छा से प्रैक्टिस करो, मेरी आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तो इस प्रकार से मतलब घमंड नहीं किया, rather he went and he was seeking blessings from them। जो लोग अभी अभी तक वो लोग भगवतधाम नहीं जाने का सुनिश्चित नहीं हुआ, बट फिर भी उन लोगों के पास जाकर उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं, उनसे उनको प्रणाम कर रहे हैं। उनको प्रणाम कर रहे हैं। ये भक्तों की मतलब व्यवहार होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा बन जाए, सो ही विल। तो मतलब अल्टीमेटली भक्तों में बड़ा बनने का मतलब क्या है? बड़ा बनने का मतलब है
नम्रता में बड़ा बनना, है ना। और सहनशीलता में बड़ा बनना, भक्ति भाव में बड़ा बनना, तो यही तो बड़ा हुआ भक्ति में तो। बट मेटेरियल कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो देन व्यक्ति सोचता है कि बड़ा बनने का मतलब है बड़ा पद मिलना या बड़ा कुछ है, बड़ा कुछ है। बट असलियत में भक्ति में बड़ा बनने का मतलब ये है कि नम्रता में बड़ा होना, सहनशीलता में बड़ा होना, मान देने में बड़ा होना। तो ये बड़ा बड़पन है। तो जब व्यक्ति इस प्रकार से वैष्णव सदाचार, जिस प्रकार की वैष्णव सदाचार यहाँ पर ध्रुव महाराज जी भगवताम वापस जाते वक्त भी जिसकी पालन कर रहे हैं, अगर उस प्रकार के वैष्णव सदाचार की व्यक्ति पालन करे, देन अब बताना कि क्यों हमसे वैष्णव अपराध होगी भी। क्यों हमसे वैष्णव अपराध होगी। तो ये एक है। एंड वैष्णव सदाचार के बाद चौथा हम ये कह सकते हैं कि rather than मेरी ये कहना है कि वैष्णव अपराधों से डर के वैष्णव अपराध से बचना ज्यादा सफलता नहीं देगी, जितने कि वैष्णवों की महिमा समझकर वैष्णवों की आराधना सेवा करने से। मतलब पॉजिटिवली वैष्णव की महत्व समझकर अगर हम पहले से ही उनकी आराधना पूजा सेवा में अगर व्यक्ति लगे, देन ऑटोमेटिकली उनसे जिनकी आराधना कर रहे हैं उनके प्रति वो अपराध भी क्यों करेगा फिर। अपराध भी क्यों करेगा। तो इस प्रकार से अगर पॉजिटिवली पहले से ही हम अपने आप को वैष्णव सेवा में, वैष्णव भक्ति में अगर व्यक्ति अपने आप को नियुक्त करे वैष्णवों की महिमा समझकर, और देन फिर व्यक्ति वैष्णव अपराध से वो वैसे ही बच जाएगा, वैसे ही बच जाएगा। तो इसलिए वन शुड अंडरस्टैंड हाउ Vaishnavas are not just respectable for us, rather Vaishnavas are literally worshipable for us. वैष्णव केवल एक सम्माननीय योग्य नहीं है, बल्कि पूजनीय योग्य है, पूजनीय है। तो इस प्रकार से अगर व्यक्ति समझकर अगर वैष्णवों की अगर पूजा करने लगे, वैष्णव की पूजा करने लगे, देन फिर व्यक्ति ऑटोमेटिकली बचेगा। एंड लिटरली हमारे शास्त्र में बताई जाता है वैष्णव की आराधना पूजा इत्यादि के संबंध। जैसे उदाहरण के लिए जिस प्रकार से भगवान के नाम लेने के महत्व है ना, उसी प्रकार से वैष्णवों का नाम स्मरण का भी महत्व है। वैष्णवों का भी नाम स्मरण होता है। कभी आप भक्त सिद्धांत महाराज जी का नाम लेकर उनकी स्मरण कर सकते हैं, गौर किशोरदास बाबा जी का स्मरण कर सकते हैं, श्रील प्रभुपाद जी का स्मरण कर सकते हैं, षड गोस्वामी को स्मरण कर सकते हैं। वैसा कहते हैं कि हम पता नहीं सब बुक में हम भूल गए। एक पुस्तक में हमने पढ़ा था, हमारे आचार्यों की एक पुस्तक है, तो उसमें हमने पढ़ा था भक्ति का पद जो है एक एक्सप्रेस वे की तरह की, एक हाईवे की तरह है, जिसके ऊपर हम अपना गाड़ी चलाकर ले जा रहे हैं। भक्ति का पद एक हाईवे की तरह है, उसके ऊपर हम अपना भक्ति वाला गाड़ी जो है वो चला रहे हैं। एंड कभी कभी हाईवे में क्या होता है ना, बिल्कुल हाईवे बिल्कुल सिटी से हटकर होता है, फिर उसके कारण कभी कभी लुटोरी आई मीन चोर जो है वो सडनली गाड़ी के सामने आकर गाड़ी को रोक के कई बार लोगों को मारपीट करके उनसे जो भी संपत्ति धन सब कुछ जो है वो लूट कर चले जाते हैं। ऐसा होता है। हाईवे रॉबर्स कहते हैं उन्हें, हाईवे रॉबर्स। हाईवे रॉबर्स होते देन वो लोग बीच में आकर फिर लूट कर चले जाते। तो उस प्रकार से उस श्लोका में बता रहे थे कि जिस प्रकार से ये हाईवे में ऐसा लुटोरी आकर जो है फिर आपको सब कुछ लूट कर ले जा सकते हैं, उसी प्रकार से भक्ति की हाईवे पे जब आप चलते हो वहां पर भी कई सारे ऐसे लुटोरे हैं। एंड प्रमुख रूप से ये 6 गैंग्स है, 6 गैंग है, 6 दल है। ये कौन कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। ये 6 वो गैंग की टाइटल्स है।
ये 6 गैंग जो है वो कभी कभी बिल्कुल भक्ति के रास्ते में बिल्कुल आकर खड़े होकर हमें सब कुछ लूट पाट कर ले जाएंगे। हम्म, यही राजा कुलशेखर भी बोलते हैं कि चोरे ही प्रभु इंद्रिय नाम दे अंधस्य में हृत विवेक महातनस्य। हे भगवान, चोरी हो गया, चोरी हो गया, चोरी हो गया। क्या चोरी हुआ? भगवान किसी ने मेरी विवेक शक्ति को ही चोरी करके ले गया। मेरा विवेक शक्ति को किसी ने चोरी कर दिया। देन फिर पूछा, अरे आपको पता है कि आप पहचानते हो कौन किसने चोरी कर दिया? देन फिर कुलशेखर बताते हैं, हाँ भगवान मैं पहचानता हूँ, उनकी नाम है इंद्रिय नाम दे चौरे ही प्रभु इंद्रिय नाम दे। यही भगवान मैं पहचानता हूँ। वो चोर कौन है? वो चोर है मेरी इंद्रिय है। मेरे इंद्रिय ही चोरी करके ले गए थे। चोरी करके ले गया। और अभी तो बिल्कुल विवेक शक्ति ही नहीं रहा। पाप पुण्य में कोई अंतर ही नहीं पता चलता, सही गलत में अंतर ही नहीं चलता, भक्ति अभक्ति में पता ही नहीं चलता। तो वैसी अवस्था होगी मेरी। करके वहां पर बोलते हैं। तो उस प्रकार से ये चोर आकर लौटते थे। देन फिर वहां पर उस श्लोक में बताते हैं कि जब ऐसा चोर आकर कोई किसी गाड़ी को रोक कर लूटते हैं, देन फिर उस व्यक्ति को क्या करनी चाहिए? वो चिल्लाता है ना, बचाओ 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 करके चिल्लाता है। चिल्लाते हैं ना वैसा। तो एग्जैक्टली उसी प्रकार से ही भक्तों को चिल्लाना चाहिए। तब क्या चिल्लाना चाहिए? वहां पर तो बचाओ पुलिस करके चिल्लाते हैं। यहाँ पर हमें भक्तों का नाम पुकारना चाहिए। यही हमारा पुलिस है। भक्तों का नाम पुकारना चाहिए, यही हमारा पुलिस है। उस समय बताते हैं कि उस ग्रंथ में कि हमें जैसा आप कभी रूप गोस्वामी को बुला सकते, कभी सनातन गोस्वामी को बुला सकते, कभी गोपाल भट्ट गोस्वामी को बुला सकते, कभी प्रभुपाद जी को बुला सकते, कभी भक्त सिद्धांत महाराज को बुला सकते, कभी गुरु महाराज को बुला सकते हैं। ये सभी हमारा संरक्षक है। एंड वे लोग उस समय आकर आपकी चेतना को बचाएंगे। आपकी चेतना बचाएंगे। ये बहुत काम आने वाली उपाय है जो मैं बता रहा हूँ। बहुत बड़ा काम आने वाली उपाय है। अगर आपको कभी भी भक्ति में कोई भी ऐसा परिस्थिति आता है जब आपकी मन बहुत ज्यादा काम वासना से प्रभावित है, या नहीं तो क्रोध से प्रभावित हो गया आप, या नहीं तो बहुत लोभ से प्रभावित हो गया, उस समय तुरंत आप क्या करना? तुरंत आप जोर जोर से भगवान के नाम की जगह भक्तों के नाम लेना। भगवान का नाम तो है ही वो तो, बट मेन यहाँ पर बताया जा रहा है भक्तों का नाम लेनी चाहिए। भक्तों का नाम लेनी चाहिए। एंड वैसे ही एक ग्रंथ प्रपन्नामृत करके ग्रंथ है जो कि रामानुजाचार्य के शिक्षाओं के आधार पे अनंत आचार्य ने लिखा है। तो उस ग्रंथ में लिखते हैं कि जिस प्रकार की शुद्धिकरण भगवान की नाम लेने से होता है, उससे अधिक मात्रा में शुद्धिकरण भक्तों की नाम लेने से होता है। जिस प्रकार से भगवान के नाम लेने पर शुद्धिकरण होता है ना, उससे अधिक शुद्धिकरण भक्तों के नाम लेने पर होता है। तो उस प्रकार से भक्तों के नाम लेने की महत्व है। एंड आप खास करके श्री वैष्णव संप्रदाय में देखे तो फिर वहां पर आप देखेंगे कि लिटरली वैष्णव की पूजा कैसे की जाती है, आप देख सकते हो। क्योंकि वैष्णव सेवा का जो अंग है, चैतन्य महाप्रभु ने श्री संप्रदाय से तो उठाए थे। श्री संप्रदाय से 2 अंग उठाते ना, हर चारों संप्रदाय से 2-2 अंग चैतन्य महाप्रभु ने लेकर अचिंत्य अभेद भेद तत्व गौड़ी वैष्णव संप्रदाय की स्थापना किया। एंड वैसे श्री संप्रदाय से 2 तत्व उठाए थे। एंड एक तो भक्ति का परिभाषा, भक्ति को शुद्ध जो परिभाषा जो है ज्ञान कर्मादि अनावृतम, एंड दूसरे वैष्णव सेवा का नियम। तो इसलिए वहां पर देखे तो वैष्णव सेवा में अगर व्यक्ति लगे देन ऑटोमेटिकली देन वो वैष्णव अपराध से बच जाएगा। क्योंकि वैष्णव सेवा में उस प्रकार के वैष्णव नाम लेना, वैष्णव की आराधना पूजा करना, एंड फिर वैष्णव सेवा करना,
एंड एक बार परम पूज्य राधा मोहन महाराज जी बता रहे थे कि व्हाट इज द टॉप मोस्ट काइंड ऑफ वैष्णव सेवा। वैष्णव सेवा में सर्वोत्तम प्रकार की वैष्णव सेवा कौन सा है? उनके पैर दबाना, उनके पैर दबाना नहीं। नहीं, सबसे उत्तम प्रकार की वैष्णव सेवा ये है वैष्णव से ध्यान पूर्वक सुनना। वैष्णव से ध्यान पूर्वक सुनना सबसे उत्तम प्रकार की वैष्णव सेवा महाराज जी बताते। इसलिए कोई वैष्णव, बिकॉज वैष्णव उससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं अगर कोई ध्यान पूर्वक सुनते हैं भगवान की महिमा को, भक्ति की महिमा को, भक्तों की महिमा को, देन फिर उन्हें देखकर वैष्णव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न, बिकॉज दिस इज द टॉप मोस्ट काइंड ऑफ वैष्णव सेवा। तो उस प्रकार से वैष्णव सेवा करने पे भी वैष्णव अपराध से व्यक्ति बच सकता है। एंड वैसा लास्ट मतलब और भी कई सारे बातें, बट समय समय नहीं है, तो लास्ट यही बात कहकर हम समाप्त करते हैं कि यही दो बात हम बताएंगे। एक तो इंट्रोस्पेक्शन, समय समय पर व्यक्ति आत्मावलोकन करनी चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन, सोचना चाहिए कि उनकी व्यवहार कैसे हैं, उनके आचरण कैसे हैं, वो कैसे वैष्णव के साथ व्यवहार कर रहे हैं, कहीं गलती तो नहीं हो रहा उनसे, हम कहीं गलती तो नहीं हो रहे हमसे। हम अपने आचरण पे हमें चिंतन मनन करना होगा। जनरली हम क्या करते हैं, हम दूसरों की आचरण पे चिंतन मनन करते हैं एंड तब हम उनकी दोष निकल जाता है, उल्टा वैष्णव अपराध हो जाते वापस। तो इसलिए अन्यों की आचरण के ऊपर मनन करने के बजाय हम अपने आचरण के विषय में मनन करें। क्या आज मेरे व्यवहार से कोई गलती तो नहीं हुई, इनसे मैं थोड़ा ज्यादा तेज तो नहीं बोल दिया, ज्यादा तेज तो नहीं बोल दिया, और क्या मैं मतलब कौन सा वैष्णव सदाचार के नियम को मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया आज। करके व्यक्ति जब थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करता है, देन फिर व्यक्ति को भगवान की कृपा से अपनी गलतियां पता होने लग जाता है। एक बार प्रवचन में गुरु महाराज जी बता रहे थे नोएडा में कि ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है अगर किसी को अपनी गलतियां पहचान में आता है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है अगर व्यक्ति को अपनी गलतियां पहचान में आता है तो। क्योंकि आप सोचना कि अपनी गलतियां कब पहचान में आएगी। गलतियां हमारी तब पहचान में आएगी जब आप ज्ञान में स्थित हो। जैसा कि जिस कमरे में आप अभी बैठे हो उस कमरे में सारे वस्तुएं अपनी अपनी जगह तब दिखेंगे जब कमरे में आप लाइट ऑन करोगे। तो लाइट ऑन करेगा तो तभी तो दिखेगा सारे वस्तु अपनी अपनी जगह। अगर लाइट बंद कर दे देन फिर मतलब सारे वस्तु आप देख नहीं पाएंगे, क्या क्या वस्तुएं उस कमरे में आप देख नहीं पाएंगे। उसी प्रकार से जब ज्ञान की बल्ब जलता है तब जाकर उस ज्ञान की प्रकाश में हमें अपना गलतियों की एहसास होता है, एहसास होता है। तो इसलिए महाराज बता रहे थे कि ये भगवान की बहुत बड़ा कृपा है इस प्रकार के ज्ञान होकर। उस ज्ञान के प्रकाश में सबसे बड़ा, सबसे पहला परिणाम तो ज्ञान का तो यही है कि हम अपना गलतियों के एहसास होना। तो उस प्रकार से व्यक्ति इंट्रोस्पेक्ट करनी चाहिए। नहीं तो जो अपना आत्मावलोकन नहीं करता है वो कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएगा। भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाएगा, बिकॉज वो भक्ति केवल एक मैकेनिकल तौर पर, यांत्रिक तौर पर मशीन की तरह वो चला रहे हैं। जिस प्रकार से टेप रिकॉर्डर ऑन करने पे वो मतलब बजता रहता है, उसी प्रकार से कई बार हम अपना टेप रिकॉर्डर सुबह 4:15 बजे 4:30 बजे ऑन कर देते हैं और बेचारे वो 2 घंटा तक बजते रहता है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे करके जब बजता रहता है 2 घंटे के बाद तब दोबारा बंद हो जाता है। तो एग्जैक्टली टेप रिकॉर्डर की तरह अगर काम करे देन फिर वो भक्ति वक्ति क्या होगी फिर। देन टेप रिकॉर्डर में फिर हमें क्या फर्क पड़ा अगर आत्मावलोकन ही नहीं है तो।
अगर व्यक्ति का मन हृदय नहीं लग रहा है नाम लेने में, देन टेप रिकॉर्डर में और हम में कोई फर्क नहीं रहा है ना। तो वैसा हो जाता है। एंड लास्ट बात यही हम बताना चाहेंगे कि व्यक्ति घमंडी नहीं होना चाहिए। As and when a person becomes proud, he will be bound to commit offenses. जैसा जैसा व्यक्ति अहंकारी बनेगा, घमंड आएगा अंदर, उनसे निश्चित अपराध होगा। आप देखिए हमारा शास्त्रों में, भागवतम में दक्ष प्रजापति, उनके अंदर कितना अहंकार था। वो यज्ञ कर रहे थे, सारे देवताएं आकर बैठे थे, शिव जी ब्रह्मा जी सभी लोग बैठे थे। एंड फिर वो यज्ञ मंडप में जब प्रवेश किया, सारा देवताएं उठकर खड़े हुए थे, फिर शिव जी और ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। देन फिर वो अपराध मान लिया। और शिव जी और ब्रह्मा जी के सामने दक्ष है भी कौन है? शिव जी ब्रह्मा जी के सामने दक्ष की क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है? बिल्कुल नगण्य चूहे की तरह है। चूहे भी नहीं कहना चाहिए, कॉकरोच कहना चाहिए। तो वैसा स्थिति है दक्ष का। बट फिर भी ये इनके अंदर इतना घमंड है, वो सोच रहा है कि शिव जी और ब्रह्मा जी, मतलब ब्रह्मा जी तो उन्होंने मान लिया, ठीक है ब्रह्मा जी तो परपिता है, तो उठे, मतलब नहीं भी उठे तो कोई दिक्कत नहीं, बट शिव जी मेरा दामाद है, ये क्यों नहीं उठ रहा? वो तो एक बॉडीली रिलेशनशिप ही देख रहे हैं, मेरा दामाद है करके। वो दामाद, आपके दामाद कितना महान है आपको क्या पता? अहंकार की वजह से व्यक्ति की आंखें बंद हो जाता है। वो बंद होने पर जिस प्रकार के अपराध यहाँ पर दक्ष प्रजापति, शिवजी जैसा महान वैष्णव के प्रति उन्होंने जो किया है, एग्जैक्टली उसी प्रकार के अपराध हम भी कर जाएंगे। एंड दूसरी ओर आप देखना, फिर वहां पर इंद्र भी गोवर्धन लीला में, इंद्र भी मतलब कितना अहंकार से भर गए थे कि मतलब उनकी पूजा रोकने पर तो भगवान कृष्ण पे ही वो अपना बदला लेने लगे, ब्रजवासियों पे बदला लेने लगे। एंड आप देखना कि मतलब इंद्र का क्या हाल है कि मतलब वो अब फिर पूरा गोवर्धन लीला होने के बाद वो इंद्र आया, देन फिर भगवान कृष्ण से क्षमा प्रार्थना किया, फिर अभिषेक किया, गोविंद नाम दिया, सुरभि को लिया, सारा अपराध अपराध क्षमा उमा हो गया। देन फिर भगवान ने क्षमा कर दी, वो चले भी गया। देन वापस कुछ दिनों के बाद जब भगवान कृष्ण पारिजात वृक्ष उठाने गए थे स्वर्ग, तो दोबारा चालू हो गया। तलवार लेकर भगवान कृष्ण के सामने खड़े। आप कौन है पर पारिजात वृक्ष ले जाने के लिए? ये मेरी वृक्ष है, मेरी है करके देन फिर बैठ गया। देन फिर भगवान, ठीक है मैं दिखाता हूँ तुम्हारा कितना है करके, फिर भगवान थोड़ा दिखा दिया फिर वहां। देन उस प्रकार से इंद्र एक बार अपराध करने के बाद भी वो सुधरा नहीं, दोबारा वापस अपराध कर दिया भगवान के प्रति, दोबारा अपराध कर। तो उस प्रकार से जो घमंडी व्यक्ति जो है वो अम, वो अपराध कर जाता है, बार बार अपराध कर जाता है। अब देखना इंद्र ने क्षमा प्रार्थना किया, बट फिर भी वापस दोबारा जाकर अपराध कर दिया। तो उस प्रकार से जो घमंडी व्यक्ति वो बार बार अपराध करेगा। इसलिए घमंडी नहीं बनना है। और घमंडी कब बनते हैं हम? व्हेन वी क्लेम द सक्सेस एंड व्हेन वी, जब भी हम सफलता का कारण हम अपने आप को मानते हैं, एंड फैसिलिटीज को, सफलता, फैसिलिटीज, सम्मान, इन तीनों चीजों की जब हम भोग करते हैं तब अहंकार बढ़ जाता है। फैसिलिटीज का भोग करेंगे और सफलता की भोग करेंगे एंड सम्मान का भोग करेंगे, इन तीनों चीजों का भोग करेंगे, देन अहंकार बढ़ेगा। अहंकार बढ़ेगा, देन फिर दिक्कत आएगी अगली बार। ठीक है, तो फिर यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो वैसा पद्माली प्रभु नहीं है, उनकी बैटरी खत्म हो गया। तो नहीं है, तो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप सभी वैष्णवों को बहुत बहुत धन्यवाद ध्यानपूर्वक सुनने। एंड आप हमारे लिए प्रार्थना करना कि हमसे ऐसा अपराध जो थोक के भाव में आज के समय पर हो रहे हैं, तो हम भी जो भी हमने कहा है वो हमें पालन करके हम ये वैष्णव अपराध से बचे और हम भी भक्ति में अच्छा से आगे बढ़ सके।
तो इसके लिए हम आप सभी हमारे लिए प्रार्थना करना। और माधवी गौरी माता जी, आपको कुछ अनाउंस करना है, वैसा कुछ कहना है? माधवी गौरी माता जी, ओके, नथिंग, ठीक है। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। थैंक यू फॉर द क्लास प्रभु जी। एक छोटा सा प्रश्न था, वो पूछना मांग रही थी। ओके, यस। प्रभु जी, कई बार जो आपने बताया वैष्णव अपराध के बारे में, तो कई बार हम अपराध ऐसे भी कर लेते हैं जो अनइंटेंशनल होते हैं, रादर कई बार ऐसे भी होते हैं जो हमारी तरफ से नहीं होते, लेकिन द डिवोटी एट द अदर एंड कंसिडर्स इट टू बी अपराध। तो ऐसे अपराधों को हम कैसे नलिफाई कर सकते हैं, which we don't do intentionally? यस माता जी। अपराधों में सबसे ग्रीवियस ऑफेंसेस दो प्रकार का माना जाता है। एक तो वरिष्ठ वैष्णव के प्रति की जाने वाली अपराध। अगर वरिष्ठ वैष्णव के प्रति तनिक भी अपराध होता है, वो बहुत गंभीर हो जाता है। एंड दूसरा, जो अपराध इंटेंशनली किया जाता है, जैसा दो प्रकार के मर्डर होते हैं, एक तो नॉर्मल मर्डर, दूसरा कोल्ड ब्लडेड मर्डर। कोल्ड ब्लडेड मर्डर जो होता है उसका बहुत सीरियस परिणाम होता है। उसी प्रकार से जो इंटेंशनली अपराध की जाती है उसका बहुत सीरियस परिणाम होता है। जो अनइंटेंशनली होता है हमसे, वो भी अपराध ही माना जाएगी, वो भी अपराध माना जाएगी। एंड इसके लिए जैसा कि रूप गोस्वामी ने अष्टवक्र मुनि के प्रति वो जानबूझकर कोई अपराध तो नहीं किया। रूप गोस्वामी तो अपने ध्यान में मग्न थे और लीला देख रहे थे। लीला देखते देखते आंखें बंद थी और लीला देखते देखते कुछ ऐसा घटना घटित की फिर लीला में ही, तो वो थोड़ा सा हंस पड़े थे। एंड फिर अष्टवक्र मुनि सामने से जा रहे थे, उनको लगा कि अच्छा, मेरे ही अंग वैकल्य को देखकर ये रूप गोस्वामी जो है हंस रहे हैं। देन उन्होंने अपने ऊपर अपराध ले लिया। अपराध लेने पर तुरंत रूप गोस्वामी की जो ध्यान है, लीला का स्मरण, वो भग्न हो गया, भग्न हो गया। हालांकि यहाँ पर रूप गोस्वामी ने इंटेंशनली नहीं की, बट फिर भी वो अपराध अपराधी माना गया है। अपराध अपराधी माना गया है। इसलिए हमसे इंटेंशनली नहीं भी होता है, अगर सामने वाला व्यक्ति अपराध उसे मान रहे हैं, देन अपराधी हम मानकर उनसे क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। अपराधी मानकर उनसे क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। एंड अपराध मतलब वो अभी तो केवल मैंने अवॉइडिंग के विषय में बताया, जब अपराध होने के बाद क्या करना है उसके विषय में बताया, तो देन फिर उसमें बताया जाता, मतलब व्यक्ति को आप क्षमा प्रार्थना आपको मांगना होगा, और वो क्षमा नहीं करता है फिर भी बारंबार आपको मांगना होगा, जब तक वो अब जब तक वो ऊपर ऊपर से, कई बार लोग ऊपर ऊपर से कह भी देते ठीक है प्रभु जी क्षमा कर दिया करके, बट ऊपर ऊपर से वो क्षमा भी नहीं चलेगा, वो भी नहीं चलेगा। वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाना को, तब जाकर हमारी अपराध माफ होता है, नहीं तो फिर नहीं माफ होने वाली है। नहीं तो नहीं माफ होने वाली है। देन फिर उनकी सेवा करना होगा, उनको प्रसन्न करना होगा, एंड वो प्रसन्न होकर जब क्षमा करेंगे तब जाकर वो मान्यता होगी उस क्षमा की। नहीं तो फिर झेलना पड़ेगा फिर हमें, डेफिनेटली। वैसे तो प्रश्न और लेने की समय तो नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी काफी टाइम हो गया, तो क्षमा प्रार्थना है सभी भक्तों से, प्रश्न नहीं ले पा रहे। जो भी आगे स्पीकर आएंगे वो ले सकते, बिकॉज ऑलरेडी टाइम है, बाकी भक्तों को भी जाना है। तो आप सभी लोगों का समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हरे कृष्णा। कल पुनः महाराज जी के साथ जप करने के लिए मिलेंगे। सभी को हमारे सादर प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नमाचार्य श्रीदास ठाकुर की, श्री प्रभुपाद की, श्री गुरुदेव की, गौर प्रेमानंदे।